ये इसका एक हिस्सा देखिए, कमाल कमाल। ऊपर देखिए एक बार जरा, ओहो, लगता है इसमें, मुझे लगता है कम से कम 10, 15, 20 परिवार आराम से रह सकते हैं। इतनी बड़ी शानदार हवेली जर्जर वीरान पड़ी है। इधर भी देखिए कमाल, ओहो हो, ये ताले जंग खाए पड़े हैं इस हवेली के। कोई यहाँ ना आता, लगता है ना जाता इस एरिया में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राइजिंग रुद्रा टीवी। आज मैं आपको लेकर आया हूं भारत के हरियाणा राज्य के करनाल जिले के एक गांव जिसका नाम है बेगमपुर। और इस बेगमपुर में है एक प्राचीन ऐतिहासिक हवेली जो मैं आज आपको दिखाने लेकर आया हूं। दोस्तों, ये है गांव बेगमपुर में मशहूर 1937 की बनी हुई चौधरी नेतराम की हवेली, जिसे आज हमें देखने का और आपको दिखाने का अवसर मिला, मौका मिला। ये देखिए, ये पिलर ये 1937 में बनकर तैयार हुई थी। ये काफी बड़े एरिया में, लगभग 2 एकड़ में फैली हुई ये एक हवेली थी। तो हो सकता है 1 या 2 साल पहले इसका निर्माण शुरू हुआ हो। आप देख सकते हैं, ये उस समय की एक हवेली है जब लोगों के मोस्टली घर कच्चे हुआ करते थे हिंदुस्तान में। और इस बेगमपुर गाँव में, जो कि एक छोटा सा गाँव है 1000 की लगभग आबादी का, इस गाँव में ये अपने अवशेष इस हवेली के आज भी यहाँ पर हैं। मैं कोशिश करता हूँ अंदर इसको मैं आपको ले जाने की। बंद है ये, और ये देखिए गेट, इसके गेट लकड़ी के काफ़ी ऊंचे और तभी से खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं कब पेंट हुआ होगा। आवाज़ देखिए कैसी हो रही है, हवेली के दरवाजे की आवाज़। ये धीरे धीरे हमने इसको खोला और ये हम आ गए अंदर। ये देखिए, एक बार व्यू देखिए, छोटी ईंटों से बना हुआ लखोरी, और इसमें पिलर हैं जगह जगह। इसमें अंदर आइए भाई, मैं आपको एक चीज दिखाऊं। ये देखिए, इस दरवाजे के अंदर भी शायद दरवाजा है छोटा, ये खुलता होगा। मेन गेट बड़ा ही रहता होगा और ये खुलता होगा। हम दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि हमारे बछड़े हैं ये यहीं रहें, कहीं बेचारे निकल ना जाएं। आवाज़ सुनिए, जैसे फिल्मों में होता है ना, हवेली के दरवाजे जब खुलते हैं बंद होते हैं। इस हवेली के दरवाजे देखिए कैसे आवाज़ कर रहे हैं आज भी। ये एक रहस्यमय आवाज़ है जो अक्सर हवेली के या किलों के दरवाजे में हमें सुनने को मिलती है। ये देखिए, उसी समय के दरवाजे। घर बंद हैं अब, पता नहीं क्या सिस्टम है, जाम हो रखे हैं, लगता है कई दशकों से खुले ही नहीं है। ऐसा ही एक उधर, ये बेगमपुर की हवेली। अब लोगों ने इसमें सामान वगैरह रखा हुआ है, इसमें रहते नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ के गांव वालों ने इस हवेली के बारे में बताया कि 1947 के समय में मारकाट, जिसको हम बोलते हैं हरियाणा में, ये गांव बेगमपुर, इस गांव के लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से चले गए थे, खाली कर दिया था गांव। और कभी कोई जैसे अटैक ना कर दे दूसरे गांव के लोग, तो फिर इस गांव में सभी हिंदू ही रहते थे। तो जब सब हिंदुओं ने गांव खाली कर दिया, इस पूरी हवेली में बहुत बड़े तकमे है, इसमें एक अकेली सुनसान जगह में एक बुढ़िया रहती थी। तो सोच के देखिए, उसने जाने से मना कर दिया और वो अकेली इसमें रहती थी। उसने कहा कि मुझे तो अब जीना मरने में फर्क नहीं पड़ता, वो तब भी यहीं रही। इधर भी देखिए कमाल, ओहो हो, ये ताले जंग खाए पड़े हैं इस हवेली के। कोई यहाँ ना आता, लगता है ना जाता इस एरिया में। वो दरवाजा बंद पड़ा है, उधर जीना, वरना वहाँ जाके मैं कोशिश करता। उधर भी देखिए खाली बियाबान, एक बिल्ली आ रही है घूमती हुई। बिल्ली आप देखे गई जीने में चढ़ के। उधर मैं किसी तरह आपको कोशिश करूं उस वहाँ पर ले जाने की। उससे पहले एक बार और इधर का घुमा के ले आता हूँ। ये सब जितने भी आप घर देख रहे हैं ना बने हुए, ये सब इस हवेली के अंदर ही बने हुए हैं बाद में। आइए उधर भी लेकर ही चलते हैं, आइए सुनो, देखते चलिए। ये है नेतराम की हवेली, चौधरी नेतराम की, गांव बेगमपुर, जिला करनाल, मशहूर। इसके जो पास गांव पड़ता है नज़दीक में, वो पड़ता है ददलाना। तो बेगमपुर ददलाना इकट्ठा नाम भी बोला जाता है। इधर भी देखिए, पूरी हवेली सुनसान है, कोई यहाँ नहीं है, कोई भी। इधर देखिए
ये दरवाजे देखिए, ये कमाल। उधर हम जाने की कोशिश करते हैं आपको ले जाकर, और लगता है यहाँ आवाजाही लोगों ने बंद कर रखी है, सब कुछ ऐसे पड़ा है, सुनसान वीरान। ये देखिए इधर, ये देखिए इधर, ये कहाँ आ गया मैं? ये देखिए इसी हवेली का हिस्सा, उसी समय की मोटी मोटी दीवारें, ये आले, अब तो जाले लग गए हैं इनमें अच्छे खासे, और इधर भी अंदर पता नहीं कमरे सब बंद पड़े हैं। इधर देखिए, इधर देखिए, ये जीना जाता है, बाद में इसकी मॉडिफिकेशन वगैरह समय के साथ हुई है, लेकिन बहुत बड़े एरिया में है, बहुत विशाल है, और जाले भी हर जगह लगे हुए हैं, आता जाता कोई नहीं है। इस हवेली के नीचे देखिए, ये पता नहीं क्या है, जीना है, पता नहीं। अंदर देखिए, शायद सामान वगैरह रखने का अंदर इसमें होता होगा। आइए दोस्तों, अब इसके कुछ बाकी बचे और हिस्से भी देखते हैं जो आज तक शायद कभी किसी भी वीडियो में एक्सप्लोर नहीं किए गए। आइए, ये दीवारें कभी भी गिर सकती हैं, इतनी ऐसी हालत में है ये, मेंटेनेंस इनकी हुई नहीं है कभी, लगता है। ये इसका एक हिस्सा देखिए, कमाल कमाल। ऊपर देखिए एक बार जरा, ओहो, लगता है इसमें, मुझे लगता है कम से कम 10, 15, 20 परिवार आराम से रह सकते हैं। इतनी बड़ी शानदार हवेली जर्जर वीरान पड़ी है, आज देखने में भी यकीन नहीं होता। इतना पैसा, इतनी ईंटें, इतना सब कुछ लगा होने के बाद कोई चीज ऐसे वीरान पड़ी है। यहाँ सब हर तरह जाले हैं, सब खंडर हो गया है, सब मटिया मेट हो गया है। दरवाजे देखिए अंदर, कमरे देखिए अंदर, कितना वृद्ध कंस्ट्रक्शन रहा है। कई साल में हो सकता है उस समय ये बनी हो, छोटी ईंटों से। ये सब खिड़कियां गल गई हैं, अंदर बिल्कुल खंडर हो गया है, छत गिर गई है। यहाँ जाली में से अगर थोड़ा ध्यान से देख पा रहे हो आप, छत गिरी हुई है, दरवाजा नहीं है वहां तक जाने का, और सब कुछ खंडर हो गया है लगभग। इधर से देखें, ये इसमें लोहे का जो सामान वगैरह लगा हुआ था कभी, आज ऐसे ही पड़ा है। यहाँ एक और इस हवेली का कमरा, ये ठीक ठाक कंडीशन में है, लेकिन यूज में शायद नहीं है। और भिरड़ भी है यहाँ पर, काट ना ले। चलिए बाहर आते हैं अब, और कुछ और भी हिस्से इसके देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एक बार देखिए कमाल, कैसे कैसे खाली पड़े हैं, कैसे। कभी मुझे लगता है इस हवेली में सैकड़ों लोग रहा करते होंगे। यहाँ हर समय बच्चों की, बड़ों की, इंसानों की किलकारियां गूंजा करती होंगी, जानवर पशु बंधा करते होंगे, लेकिन समय का फिर देखिए, आज ये हवेली है बिल्कुल सुनसान और वीरान। एक बार व्यू देखिए कितना शानदार आता है, मेरे इस पे से लेके जा, एक बार व्यू देखिए ऊपर, कितना शानदार आता है, कितना शानदार इस हवेली के बचे हुए अवशेषों का। ये एक दीवार वहां से लेकर वहां तक देखिए, जबरदस्त। आइए दोस्तों, बाकी बचे और इससे भी एक्सप्लोर करते हैं। दरवाजे बंद हैं, पता नहीं खुल पाएंगे कि नहीं इस हवेली के। ये एक बार ट्राई करके देखते हैं। मेरे पे दरवाजे बंद हैं हवेली के, दरवाजे बंद हैं हवेली के। आज ट्राई करके देखते हैं अंदर जाके क्या है। ओह, क्या हाल हो गया इस हवेली का, क्या हाल हो गया, कमाल। पेड़ ही पेड़ उग गए हैं, झाड़ झंखाड़, इतने जाले लगे हुए हैं। अंदर की दीवार यहाँ से देखिए एक बार, इसमें खिड़कियां, ईंटें, कलाकारी, एक शिव मूर्ति भी रखी हुई है वहां पर। बिजली की फिटिंग भी आज तक ऐसी देखी जा सकती है।
कमाल है, लेकिन सब वैसे ही पड़ा हुआ है, मेंटेनेंस नहीं है उस समय में। अंदर कमरे कमरे हैं, शायद तीर भी कड़ियाँ भी दिख रही हैं, लेकिन अंदर जाने का बिल्कुल भी सेफ नहीं है रास्ता, बिल्कुल बहुत ज़्यादा झाड़ झंकाड़ है। इधर देखते हैं आके, ये तो लगता है बंद ही है दरवाज़ा परमानेंट ही। नहीं, अंदर से पता नहीं क्या बंद कर रखा है, खुल नहीं रहा ये दरवाज़ा। पता नहीं ये हवेली का ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा। चलिए जैसा था वैसे ही कर देते हैं। ये देखिए ये ईंटें। अब इसके एक बार उधर घूम के आते हैं। मुझे लगता है इस हवेली में आराम से सोनू भाई कितने आदमी रह सकते हैं अगर ये सारी चालू हो? परिवार रह सकते हैं। 20-25 परिवार का मतलब है यहाँ हो सकता है 200-300 आदमी यहाँ आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए बड़े बड़े कमरे इस हवेली के। इधर आज ऐसे ही पड़े हैं खाली, जिसकी भी है उन्होंने अपना सामान रख के छोड़ा हुआ है। ये उसी समय के देखिए शायद तीर गाटर और अपना बाकी का इनका सामान यहाँ रखा हुआ है। चिनाई इसकी शायद मिट्टी में हो रखी है, मिट्टी से चिनाई होती थी और या फिर चूने से चिनाई होती थी। ये इसका एक और रूम बड़ा, इसके बराबर में ही एक और रूम है। यहाँ दूर से देखना पड़ेगा, अंदर जाने का जगह नहीं है। ये देखिए सामान रखा है खेती बाड़ी का वगैरह का, घर से संबंधित इसमें अभी। लेकिन ये खंडर बता रहे हैं कभी बहुत वैभवशाली, मजबूत, देखने में सुंदर, देखने दिखाने लायक हवेली हुआ करती थी ये, जो शायद हो सकता है आसपास के किसी गांव एरिया में भी ये हवेली ऐसी कभी न रही हो। और भी देखते हैं क्या कुछ बचा है। वाह वाह कमाल, ये देखिए कैसा कमरा रहा होगा है, शानदार। भेड़ों और आगे बढ़ जाता तो देखिए कितने कितने खतरनाक, कितने ज़्यादा हैं यहाँ भेड़। ततैये हैं ये तो मोटे मोटे वाले, ये काटते ही पूरा हाल कर देता। ये इन्होंने घर बना लिए हैं क्योंकि जो जगह यूज़ नहीं होती वहाँ पर ये जीव जंतु आ ही जाते हैं। आपको पता है कमरा देखिए उसी हवेली के समय का, कितना शानदार। दीवारें देखिए, इसमें लगी कड़ियाँ देखिए कैसे टेढ़ी हो गई हैं जब समय के साथ, लेकिन आज भी मजबूती से वैसी खड़ी हैं। इसमें कुंदे देखिए, कुंदा लगा हुआ है हवेली में, कड़ी में। कभी कोई सामान लटकाया करता होगा यहाँ, कोई इसमें झूला झूलता होगा, कभी बिल्कुल रौनक रहती होगी इस हवेली में हमेशा। अब इधर और ट्राई करते हैं इसमें आगे चलने की। ये देखिए लगता है बहुत बड़े एरिया में थी, बहुत सारे लोग रहा करते थे। कितना शानदार पोर्शन है इस हवेली का ही एक, लेकिन खाली पड़ा है, वीरान पड़ा है, कोई आबादी नहीं है। मेरे पीछे देखिए कितना शानदार पोर्शन इस हवेली का एक हिस्सा, लेकिन वीरान पड़ा है, कोई रौनक नहीं है, कोई दूर दूर तक नहीं है। ये है मशहूर बेगमपुर की चौधरी नेतराम की हवेली। इधर और चलकर देखते हैं। देखिए पता नहीं क्या हुआ करता था, किस चीज़ के थे ये, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। अच्छा आ रहे हैं ये, अच्छा, लेकिन ऐसे आ रहे ताकि बारिश से बचा सके। देखिए मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसे हारे, वरना हारे तो हमने देखे हैं घरों में। इनमें पुराने समय में जैसे गाय भैंस सबके होती थी बहुत बहुत, और यहाँ पर दूध वगैरह इसमें रखते थे उबलने के लिए, और सब खाली है। ये बाथरूम रहा होगा। ये देखिए एक और बड़ा कमरा, लेकिन बंद है, ताला लगा हुआ है, और न जाने कितने सालों से लगा हुआ है। ये ताले की हालत देखकर जंग लग गया सब कुछ। तो ये बता रही है पता नहीं कब से बंद है ये, और इसमें पता नहीं क्या बंद है ऊपर। लेकिन कलाकारी बड़ी शानदार इसकी महसूस हुई मुझे। कितनी शानदार दीवार, कितना सिस्टम बढ़िया, बहुत बढ़िया हवेली की इसकी कारीगरी। देखते हैं अब इस हिस्से में क्या मिलता है इस हवेली के, चल के देखते चलिए आप।
कमरे हैं, ये भी है एक। अरे कहाँ आ गए? देखिए कितना बड़े कमरे रहे होंगे यहाँ पर, कितने शानदार कमरे रहे होंगे। ये 2 कमरे रहे होंगे या 1 2 3 4 कमरे यहाँ पर रहे होंगे। कितना बड़ा पोर्शन रहा हुआ है इस हवेली का, लेकिन छत गिर गई है समय के साथ। अब कुछ नहीं है, बस दरवाजे खिड़कियों के निशान है। ये पत्थर देखिए, इस हवेली की कभी शोभा बढ़ाया करते होंगे यहाँ पर इस बेगमपुर गांव में। आज लेकिन वीरान पड़े हैं, अकेले टूटे फूटे। इधर देखिए आप, एक बार आश्चर्यचकित हो जाएंगे देखकर। ओह गजब! इस हवेली का एक ऐसा रूप भी जिसको आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कैमरामैन से, एक बार आए यहाँ पास में और ज़बरदस्त व्यू दिखाएं। क्या व्यू है! जिस पत्थर पर मैं खड़ा हूँ, इस पत्थर पर चढ़ें और फिर इस व्यू देखिए, कितना सॉलिड, कितनी ज़बरदस्त सॉलिड व्यू है इस हवेली का। ये देखिए, कमाल कमाल कमाल। कभी पता नहीं कितने परिवार इसमें, कितने 100 लोग रहा करते होंगे, कितने जानवर रहा करते होंगे, गाय भैंस, वे दरवाजे खिड़कियां सब आज भी शायद वैसी खड़ी हैं। दीवारें खड़ी हैं, कुछों की छत गिर गई हैं, लेकिन ये आज भी अपने आप में उन यादों को, उन रहस्यों को अपने अंदर संजोए हुए है जो इस हवेली के रौनक के दिनों में इसमें थी। एक बार यहाँ तक दिखा, एक बार नहीं कुछ, एक बार यहाँ से देखिए कितने ज़बरदस्त इस हवेली के दीवारें जो आधी टूट गई हैं, आधी गिर गई हैं, ये कंप्लीट हुआ करती होगी कभी। ये झांके देखिए, आज इस हवेली में इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे उग गए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ भी ऊपर कमरे रहे होंगे इस हवेली में, कुछ का रिनोवेशन करवाया गया है बाद में, लेकिन मोस्टली ये हवेली पुरानी है, इसकी ईंटें पुरानी हैं, जो कि गवाही जो इस हवेली में आने के बाद आपको महसूस होता है। देखिए हवेली पर बेल उग गई है तोरी की, और कितनी मोटी तोरी इस हवेली की एक दीवार पर लटकी हुई है, कितनी मोटी। एक वो देखिए, अरे वाह, ये देखिए कितने मोटी मोटी, लगता है सालों से ना कोई आया है ना किसी ने ये तोड़े हैं। एक तो सूख के भी बिल्कुल पतली सी हो गई, वहीं पर किसी ने तोड़ी नहीं। इसके ऊपर ये हवेली में ही बेल लगी हुई है तोरी की, न जाने क्या क्या यहाँ पर उग गया है बिना केयर के, बिना देखभाल के, इसी रहस्यमय और प्राचीन हवेली में। अनेक जगहों के तो ताले लगे हुए हैं और पता नहीं कब से लगे हुए हैं। वे जगह हम चाहकर भी नहीं देख पाए, जा पाए। और भी लगता है इसमें कंस्ट्रक्शन रहा है जो समय के साथ गिर गया है। जैसे यहाँ भी दरवाजा घर रहा होगा, छत रही होंगी, ये ईंटें पड़ी हैं और ये सब खंडर लग रहा है यहाँ भी। अब तो इसमें देखिए कितने पेड़ पौधे उग गए हैं। इसके नीचे से चलना पड़ेगा। लगभग बिल्कुल सही कहा, 2-3 एकड़ में फैली ये हवेली है। और इसमें आसपास के गांव में इतनी बड़ी हवेली नहीं थी, बताते हैं लोग। और कमरे तो मुझे लगता है इसमें हो सकता है 100 से भी ज़्यादा कमरे इसमें रहे हों जिस हिसाब से, और बड़े भी छोटे भी हर तरीके से। इसमें लगता है 200 से 300 आदमी शायद अपने समय में इस रहस्यमय मशहूर हवेली में, बेगमपुर की हवेली में रहा करते होंगे। क्या ज़बरदस्त! उसी समय के 1937 से भी पहले के कुंडे, दरवाजे, कड़े,
मोटे मोटे ऊंचे दरवाजे, चौखट, शतीर आज भी इस हवेली की शोभा बढ़ा रहे हैं। और कई जगह तो ऐसी हैं जिसमें जाने में ठीक नहीं है, सेफ़ नहीं है, क्योंकि इस हवेली में जगह जगह भेड़, ततैये बहुत मोटे मोटे वे उन्होंने अपने छत्ते बना लिए हैं और वे आपको काट सकते हैं। और एक ने भी अगर काट लिया तो मैं कई दिन तक वीडियो नहीं बना पाऊँगा, वो उसकी सूजन ही कई दिन में जाके ख़त्म होगी। ऐसे आपको याद होगा एक बार मैं करनाल में जो अंग्रेज़ सैनिकों की कब्रिस्तान है उसमें वीडियो बना रहा था, तो यहाँ सिर पे काट लिया था मेरे, उसकी सूजन काफ़ी हो गई थी, वो कई दिन में जाके ठीक हुआ था। तो वो मैं नहीं जा रहा। ये दरवाजे मैंने आपको दिखाए बंद हैं। अब हम निकलते हैं इसी गेट से इस हवेली के बाहर। देखिए कैसी आवाज़ कर रही है, जैसे कोई हंस रहा है, जैसे कोई, देखिए ये होता है हवेली के दरवाजों का साउंड। कमाल है, कमाल है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाऊं आपको, ये सब दरवाजे वगैरह इसके देखिए कितना लोहा, कितना सिस्टम यहाँ पर इसमें लगा हुआ है, सब बंद पड़ा है। ये लिखा है देखिए ओम, ओम वैसे लिखा है धार्मिक चिन्ह। फिर चौधरी नेत्राम जाट 1937 उनकी ये हवेली थी, जिसे आज हमें यहाँ पर आने का, देखने का मौका मिला। इसके सामने, इसके अंदर महसूस हमने किया कि उस समय लोग कैसे रहते होंगे इतनी बड़ी हवेलियों में। ना इनमें उस समय में ज़्यादा गर्मी लगती होगी, ना ठंड लगती होगी, और सैकड़ों लोग इसमें एक साथ रहते होंगे। एक मेले का, एक उत्सव जैसा माहौल रहता होगा। इसी का हिस्सा एक इधर भी है, जो कि सोनू भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा चढ़ें इस पर और यहाँ से दर्शकों को दिखाएं इसी हवेली के कारीगरी। ये पत्थर देखिए, ये फूल बने हुए हैं दीवारों में। ये देखिए, ये दीवार देखिए पुरानी, उसी समय की, मोटी, कितनी मजबूत, मशहूर, विख्यात ये हवेली रही होगी। ये आप यहाँ आकर ही महसूस कर सकते हैं। दीवारों में भी जो आले होते हैं उनमें भी फूल पत्ती से कलाकारी की हुई है, वे भी साधारण नहीं है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सीन यहाँ देखने को मिला। जैसे यहाँ पर आप देखें, इसमें आले में कैसे ये फूल वगैरह सब बनाई हुई है, सब निकाल के बिल्कुल प्लेन। तो इससे साफ देखने महसूस होता है इस हवेली में मेहनत भी लगी हुई है, टाइम भी और पैसा भी। ये देखिए, हालांकि हो सकता है आपको पहले भी देख लिया हो, उर्दू में भी लिखा हुआ है, और जो भी उस समय इन्होंने लिखा था, नीचे शब्द लिखा हुआ है जाट, जिसको मैं पढ़ सकता हूँ, और चौधरी चौधरी, हाँ जी हाँ, जी। और ऊपर लिखा है सबसे राइट साइड में, लेफ्ट में, राइट साइड में ऊपर अपर कॉर्नर पे ओम ओम ओम। शानदार। देखिए दोस्तों, इसी हवेली के एक बैठने का, यहाँ मुझे लगता है 3-4 आदमी तो ऐसे ही बैठ जाएंगे, एक घर परिवार के। देखिए कलाकारी देखिए, फूल 1917 साल में बनकर ये तैयार हुई, 1937 में बनी। देखिए मानव आकृति कितनी ज़बरदस्त, लगातार धूप बारिश सहते हुए। आज कुछ फेड हो गए हैं, कुछ पत्थर भी हिल से गए हैं, लेकिन इनके देखिए कान तक भी, आंखें तक भी, कितनी ज़बरदस्त कलाकारी। फूल भी, इनमें भी कलाकारी है। सारी तरफ जो पत्थर हैं, इधर भी है, और वाह, ये भी देखिए मानव आकृति किसी महिला की लगती है, और कितनी ज़बरदस्त। 1920 में ये बननी शुरू हुई थी, और 1937 में ये जाके पूरी हुई है। इधर भी कलाकारी रही होंगी, लेकिन लगातार बारिश धूप पड़ती रही, और मेंटेनेंस न होने के कारण अब ये शायद ये जगह, ये कलाकारी अपना दम तोड़ रही है।